हाँ, हम बात कर रहे हैं किसानों की। जैसा कि आपको पता होगा, अल्प वर्षा के चलते शामगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में सोयाबीन की फसल में पीला मोजक रोग लग गया है, जिससे फसल के पत्ते पीले पड़कर सूखने लगे हैं। फसल में आफलन हो गया है। सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसानों के पास अगली फसल लगाने के लिए पैसे नहीं है। कई किसानों द्वारा अपनी खड़ी फसल को ट्रैक्टर से रोक दिया गया है। कांग्रेस ने किसानों की आवाज से आवाज बुलंद करते हुए शामगढ़ में ब्लॉक युवा कांग्रेस के बैनर तले शिव हनुमान मंदिर से तहसील तक का पैदल मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों किसानों ने भागीदारी ली। कांग्रेस ने मांग की है कि किसानों को बिना सर्वे के 100% फसल मुआवजा दिया जाए। इसी को लेकर ब्लॉक युवा कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि यदि किसानों को 100% मुआवजा नहीं दिया तो कांग्रेस 14 सितंबर को किसानों के हित में प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। शामगढ़ से नो फेवर न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज ब्लॉक युवक कांग्रेस द्वारा सोयाबीन की फसल को एक पीला रोग लगा है, जिससे सोयाबीन की फसल में एक भी दाना नहीं आया। किसान परेशान है, चिंतित है कि अगली फसल को कैसे बोएगा, आगे अपना जीवन कैसे यापन करेगा। कमलनाथ सरकार थी तो किसानों को बिना सर्वे करे पटवारी बिना गांव में घुसे 100% मुआवजा दिया था। सिर्फ लोगों को विश्वास था कि नहीं, कमलनाथ जी को विश्वास था कि नुकसान हुआ है। आज किसान झूठ नहीं बोलता है, किसान बिल्कुल सही कह रहा है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई, एक दाना भी आप खेतों में जाए सर्वे की तो जरूरत ही नहीं है। 100% मुआवजा दो, बिना सर्वे कराए मुआवजा दो, ताकि किसानों को अपना जीवन बिताने में कोई भी समस्या नहीं आए। नहीं तो कल से किसान आत्महत्या करना पड़ेगी। इस सरकार को उद्योगपति को छोड़ करके किसानों को ही बात करना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ तो हम 14 तारीख को प्रदेश स्तर की रैली निकालेंगे शामगढ़ में। क्या मांगे आपकी? हम लोग माननीय महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, ब्लॉक युवक कांग्रेस के नेतृत्व में तहसीलदार महोदय को। हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार, इन गद्दारों की सरकार को नींद से उठाना है, क्योंकि यह सरकार किसान हितैषी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इन्होंने इस सरकार ने पहले भी किसानों की हत्या करी है और कहीं न कहीं किसानों को प्रताड़ित इस सरकार में हुए हैं। आज जिस तरीके से किसान अपनी फसल को लेकर तहसीलों के पटवारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है, ताकि उन सारी चीज़ों को एक ज्ञापन के माध्यम से हमने तहसीलदार महोदय को दिया है, ताकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार नींद से उठे और किसानों की सूध ले। क्योंकि ये सरकार हमेशा किसानों के अत्याचार करने में नंबर 1 रही है। इस सरकार में किसानों ने सबसे ज़्यादा आत्महत्या करी है, युवा बेरोजगार हुए। तो इनको पूर्ण रूप से हम लोगों ने आज चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द इन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो आगे बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। थैंक यू।